जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता के वीर सपूतों, वंदनीय हमारे आद्य शंकराचार्य, एवं हमारे सनातन धर्म के शूरवीरों, शेरों, आप सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो हमेशा दूसरे का अभ्युदय देखता है और प्रसन्न होता है। हमेशा दूसरे का अभ्युदय, ऊंचा उठना, संपन्न होना, इसको देखकर प्रसन्न होता है और सदा हरिनाम परायण रहता है, सदैव भगवान का भक्त हो रहता है। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त कहलाते हैं जो परमेश्वर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के प्रति समबुद्धि से बर्ताव करते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त कहलाते हैं। सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त वही हैं जो भगवान शिव और विष्णु हरि और हर में एक जैसी निष्ठा रखते हैं और दोनों को समबुद्धि। शिव जी में ही उनको विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं और विष्णु भगवान में शंकर के। ऐसे लोग सभी सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्त कहलाते हैं और ऐसे ही व्यक्ति हमेशा दूसरों की उन्नति देखकर, अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते हैं। होना भी चाहिए, सबके हितैषी रहते हैं। ऐसे ही हितैषी, ऐसे ही महान संस्कारों से संस्कारित भक्त प्रहलाद हो गए, जिन्होंने कहा था, दैत्य पुत्रों, भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति बचपन से ही की जाती है और जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। यही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य और इस जीवन मिलने की यही एक सबसे बड़ी बात है। जीवन तो पशुओं को भी मिल जाता है, लेकिन पशुओं में भक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं उतना होता है, उनका ज्ञान सीमित होता है उन्हीं के लिए, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और विषयों का संग ये पशुओं में भी पाया जाता है। और यदि मनुष्य ये चार चीजें ही रखता है तो वो भी पशु ही है। केवल आहार के लिए जीना उचित तो ठीक है, अनुचित तरीके से ही धन का संग्रह करना ये भी गलत है। निद्रा सब में होती है,
भय में जीना और इंद्रियों का दास हो जाना, ये पशुओं में और मनुष्यों में समान पाई जाती है। लेकिन यदि मनुष्य होकर भगवान का भक्त हो गया तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इसी के लिए दिया जाता है मनुष्य शरीर। तो श्रेष्ठ भगवत भक्त बने, जीवों के हितैषी रहें, दूसरों को कष्ट ना दें और ना ही उनके दोष देखें। भगवान शंकर में, भगवान विष्णु में समता बुद्धि रखते हुए जीवन का बर्ताव करें। यही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। ऐसे भक्त प्रहलाद हो चुके हैं। उनके आगे इसलिए नाम के आगे भक्त लगा है। ऐसे भगवान नरसिंह की कृपा उन पर हुई कि भगवान नरसिंह प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए और नरसिंह पुराण की रचना व्यास जी ने की है, जो हमारे 18 पुराणों में से 11वें स्थान पर आता है। आइए नरसिंह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। आज 17वां अध्याय है। कल 16 अध्याय तक की कथा कही थी। मित्रों, सभी पर भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहे। सनातन धर्म पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सभी लोग सद्बुद्धि को प्राप्त हों। आज विश्व के 13 से ज़्यादा देशों में युद्ध चल रहा है और अभी हमारे पड़ोस में गृह युद्ध जैसी स्थिति है बांग्लादेश में। उसको गृह युद्ध भी नहीं कहेंगे। एक तरफा वहाँ सनातन हिंदुओं को, दलितों को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ फोड़ हो रही है और हमारे भारतवर्ष के जो दलित नेता हैं, कोई रावण, कुंभकर्ण इत्यादि अपने अपने नाम को रखे, ये कोई भी बांग्लादेश के दलितों को और सभी हिंदुओं को, वहाँ कोई दलित या ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं, सभी को वहाँ मारा जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ के विपक्ष के लोग जितने बैठे हैं, ये एक भी नहीं बोलते। संभल की एक घटना यूपी में हुई, वहाँ जाने को बेताब हैं बेचारे। ऐसे लगता है जैसे उनको एक तीर्थ स्थल मिल गया हो, जबकि बांग्लादेश जाने को कोई तैयार नहीं है। अरे जाओ भाई, बांग्लादेश जाके भी वहाँ कुछ करो। केवल सत्ता पाने के लिए ही थोड़ी मरना चाहिए। चलिए नरसिंह पुराण की कथा कहते हैं। ऐसा ही एक महाराक्षस था हिरण्यकश्यप, जिसने त्राहि त्राहि माम कर दी थी। यहाँ तक कि वो इतना दुष्ट था कि अपने ही बच्चों को मारने पर उतारू हो गया था। प्रहलाद भगवत भक्त थे और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने सिद्ध किया कि मैं सर्वत्र व्यापी हूँ। जो हमारे जितने करीब होता है, जो जिस रूप में हमें प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको उसी रूप में मानता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा। कल तक मैंने 16वें अध्याय के बारे में कहा था, कथा कही थी और कहा था कि परम उत्तम वैष्णव सिद्धि भगवान विष्णु अच्युत का ध्यान करने से प्राप्त हो जाती है। अब अष्टाक्षर मंत्र और उसका महात्म कहते हैं। हम आपको बताएं, भारद्वाज मुनि और सूत जी के बीच में नरसिंह पुराण का संवाद चलता रहता है और ये कथा प्रयागराज में होती है, क्योंकि प्रयागराज में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम है।
अब सुखदेव जी कहते हैं, आइए मित्र थोड़ा सा छोटा सा एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम् शिवेति द्वाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्पतरुनाम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः भस्मदसंदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने पूछा अपने पिताजी व्यास जी से, क्या पूछा? किम जपन मुच्यते तात सततम विष्णु तत्परः संसार दुखात सर्वेषां हिताय वद मे पितः। सुखदेव जी बोले, हे पिताजी व्यास जी से, मनुष्य सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहकर किस मंत्र का जाप करे सांसारिक कष्ट से मुक्त होता है, यह मुझे कैसे होता है मुझे बताइए, इससे सब लोगों का हित होगा। व्यास जी कहते हैं सुखदेव जी से, पुत्र अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मंत्राणां मंत्र मुक्तमं यम जपन मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बंधनात्। बेटा मैं तुम्हें सभी मंत्रों में उत्तम अष्टाक्षर मंत्र बतलाऊंगा जिसका जप करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हृत आहा, क्या बात है, बड़े गौर से सुनिए, बहुत तात्विक बात कह रहे हैं व्यास जी जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी से। हृत्पुंडरीक मध्यस्थम शंख चक्र गदाधरम एकाग्र मनसा ध्यात्वा विष्णु कुर्यात् जपम द्विजः। हृत्पुंडरीक मध्यस्थम शंख चक्र गदाधरम एकाग्र मनसा ध्यात्वा विष्णु कुर्यात् जपम द्विजः। एकांते निर्जन स्थाने विष्णोग्रे वा जलांतिके जपेदष्टाक्षरं मंत्रम चित्ते विष्णु निधाय वै। अष्टाक्षरस्य मंत्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छंदस्य दैवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्ण च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोंकारं वर्णता कृष्णं नकारं रक्तमुच्यते राकारं
कुकुमाभं तुयकारं पीतमुच्यते ऋणाकारं भंजनाभं तुयकारं बहुवर्णकम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणायेति मंत्रा सर्वार्थ साधका भक्तानां जपतां तात्व स्वर्ग मोक्ष फलप्रदा। द्विज को चाहिए कि अपनी हृदय कमल में के मध्य में, प्रत्येक द्विज को क्या चाहिए? सारे संसार को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। ये अथर्ववेद में भी आया है। ऋतपुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम। यहां कहते हैं ऋतपुंडरीक मध्यस्थम शंख चक्र गदाधरम। वाह क्या बात है। द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल के मध्य भाग में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए जप करे। द्विज को चाहिए, द्विज माने सभी को। संसार में सभी ही ब्राह्मण हैं, क्योंकि सभी ब्रह्मा के ही तो पुत्र हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं होती मित्रों, ब्राह्मण सभी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हृदय कमल के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए जप करे। एकांत जनशून्य स्थान में विष्णु मूर्ति के सम्मुख अथवा जलाशय के निकट मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण ही अष्टाक्षर मंत्र के ऋषि हैं। वाह, अष्टाक्षर मंत्र के जो ऋषि हैं वो स्वयं भगवान नारायण हैं। देवी इसके छंद जो है माता गायत्री हैं। परमात्मा देवता हैं। ओंकार शुक्ल वर्ण है, नकार रक्त वर्ण है, मो कृष्ण वर्ण है, ना रक्त वर्ण है, रा कुंकुम रंग का है, या पीत वर्ण का है, णा अंजन के समान कृष्ण वाला है और या विविध वर्णों से युक्त है। तात यह ओम नमो नारायणाय मंत्र समस्त प्रयोजनों का साधक है और भक्ति पूर्वक जप करने वाले लोगों को तो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। आहा क्या बात। ओम नमो नारायणाय ये पूरा मंत्र है। इस मंत्र का जप करिए। भगवान श्री हरि का हृदय कमल पर हृत्पुंडरीक मध्यस्थम शंख चक्र गदाधरम एकाग्र मनसा ध्यात्वा विष्णु कुर्यात् जपम द्विजः एकांते निर्जन स्थाने विष्णु अग्रे वा जलांतिके जपेत अष्टाक्षरम मंत्रम चित्ते विष्णु निधाय। भाई अष्टाक्षरम मंत्र स ऋषि नारायण स्वयं, नारायण उसके ऋषि है स्वयं। गायत्री छंद है, परमात्मा स्वयं इनके देवता है। शुक्ल वर्ण ओंकार, ओंकार शुक्ल वर्ण। पूरा मंत्र का एक एक अक्षर का इनने बताया है। नकार है रक्त वर्ण का। मोंकार वर्णतः कृष्णम नकारम रक्त मुच्यते राकारम कुंकुमाभम तु यकारम पीत मुच्यते णाकारम भंजनाभम तु यकारम बहुवर्णकम। नम ओम नमो नारायणेति मंत्रा सर्वार्थ साधका। इस सभी चीजों का साधक है, सर्वार्थ सर्व कुछ देने वाला है, सभी प्रयोजनों का साधक है। भक्ति पूर्वक जप करने से यह मोक्ष जैसा दुर्लभ पद भी दे देता है। वेदानाम प्रणय नई सिद्धो मंत्रा सनातना सर्व पापहरा श्रीमान सर्व मंत्रे सूचोत्तमम एनमष्टाक्षरम मंत्रम जपन नारायणम स्मरेत संध्यावसाने सत्यम सर्व पापै प्रमुच्यते। एस एव परो मंत्र, एस एव परम तपः, एस एव परो मोक्ष, एक एस स्वर्ग उद्धार धृता सर्ववेद रहस्यभ्यासार ए समुद्रत विष्णुनाम वैष्णवानाम चाहिताय मनुजाम स्फुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरम्यमं स्मरेत् स्नात्वा शुचि
शुचौ देशे जपेत पाप शुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यान परवसु जपे नारायणं मंत्रं कर्मे पूर्वं परे तथा जपेत सहस्त्रम युक्तं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णुर्भक्तो द्विजोत्तमः। यह सनातन मंत्र वेद का प्रणव सारभूत अक्षरों से सिद्ध होता है। यह सभी मंत्रों में उत्तम श्री संपन्न संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जो सदा संध्या के अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता, नारायण का स्मरण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही उत्तम मंत्र है और यही तपस्या है। यही उत्तम मोक्ष का, स्वर्ग का साधक कहा जाता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैष्णव जनों के हित के लिए संपूर्ण वेद रहस्यों से यह सारभूत मंत्र निकाला। इस प्रकार जानकर ब्राह्मण को चाहिए कि इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करे, स्मरण करे, स्नान करे, एकांत में बैठे, दान होम गमन ध्यान पर्व के अवसर पर जप करना चाहिए। नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को पवित्र भाव से एकाग्र चित्त होकर 1 सहस्त्र या 1 लक्ष मंत्र का जप करे। द्वादशी तिथि मित्रों भगवान विष्णु का ही स्वरूप होती है। द्वादशी तिथि श्रीमद् भागवत, भगवान का श्री विग्रह और द्वादशी तिथि ये सब एक ही है। ऐसा हमने इन्हीं शास्त्रों में पढ़ा है। इसमें भी कहा है कि द्वादशी तिथि को तो निश्चित ही करना चाहिए और 1000 जप करिए, कम से कम 1000, 10,000, 1 लक्ष, जहाँ भी जितनी आपकी क्षमता हो करिए जरूर। स्नान करके पवित्र भाव से जो नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार ही जप कर लेता है, वह निरामय परमदेव भगवान नारायण को प्राप्त हो जाता है। वाह, 108 बार ही। और जो इस मंत्र का गंध पुष्प आदि से भगवान विष्णु की आराधना करके इसका जप करता है, वह महापातक युक्त होने पर भी निस्संदेह मुक्त हो जाता है। महापातक कौन होता है? शराब पीने वाला, गांजा भांग खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, पीने वाला, झूठ बोलने वाला और अभक्ष भक्षण करने वाला और अन्याय से उपार्जित पैसे को खाने वाला, पैसे से खाना, पैसे से अपना संग्रह करके उससे खाना पीने वाला, ये सभी पातकी लोग होते हैं। बकाया और पातक तो ऐसे हैं जो क्या कहें, मुझसे बहुत बड़े हैं, गुरु का घात करते हैं, अपने पालक को धोखा देते हैं। परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, चे नर पाप पाप में देह धरे मन जात। उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं। परद्रोही इस कलिकाल में दूसरी का द्रोह करने वाले हर घर में पैदा हो जाएंगे। दूसरी की स्त्रियों की देखेंगे और उनको बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। परद्रोही, परदाररत, परधन, दूसरे का धन हरण करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, लड़के बच्चे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, उस तक का। दूसरों की चुगली करेंगे, पर अपवाद। ऐसे मनुष्य यहाँ राक्षस जन्म के, ऐसे मनुष्य के रूप में यहाँ राक्षस जन्म ले लेते हैं। और यही कारण है कि आज बहुत अधिक दैत्य इस पृथ्वी पर हो गए हैं, जिससे एक साधु पुरुषों को बड़ी परेशानी होने लगी। लेकिन नमो नारायण का अगर जप करता है तो उसके इन पातकों का पातक भी दूर हो जाता है और वे सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इस मंत्र का 1 लक्ष्य मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि पूर्णतः हो जाती है। 2 लक्ष्य के जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 3 लक्ष्य जप करने से स्वर्ग की प्राप्ति करता है और 4 लाख भगवान विष्णु की सामीप्यता प्राप्त कराता है, सामीप्य मुक्ति होती है। और 5 लाख से निर्मल ज्ञान, 6 लाख से भगवान विष्णु में स्थिर चित्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। 7वें में भगवत
स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। 8 लाख से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त होता है। द्विज मात्र को चाहिए कि अपने अपने धर्म से युक्त होकर इस मंत्र का जप करे। यह अष्टाक्षर मंत्र सिद्धिदायक है। आलस्य त्याग कर इसका जप करना चाहिए। इसे जप करने वाले पुरुष के पास दुख, स्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्म राक्षस, चोर और छोटी मोटी मानसिक व्याधियां भी कभी नहीं फटकती हैं। वाह, क्या बात है! करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। नारायण का स्वरूप ही तो संसार है। उन्हीं की तो योग माया माता जगदम्बा है। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प एवं स्वस्थ एकाग्र चित्त होकर नारायण मंत्र का जप करे। यह मृत्यु और भय का नाश कर देता है। मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। देवताओं का भी देवता और ओंकार आदि अष्टाक्षर मंत्र गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है। इसका जप करने वाला मनुष्य आयु, धन, सुपुत्र, पशु, विद्या, महान यश, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह वेदों और श्रुतियों के कथनानुसार धर्म सम्मत और सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र रूपी नारायण मनुष्यों को सिद्धि देने वाले हैं। ऋषि, पितृगण, देवता, सिद्ध, असुर और राक्षस इसी परम उत्तम मंत्र का जप करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों के विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जप करता है, वह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध परम पद को प्राप्त होता है। नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यम संसार घोर विष संगरणाय मंत्रा शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदिता अस्त्वरागा उच्चै अस्त्रामुपदिशाम है मूर्धबाहु। भव्य बुद्धि वाले विरक्त पुरुष प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। मैं दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उच्च स्वर से उपदेश देता हूं कि संसार सर्प के भयानक विष का नाश करने के लिए, संसार रूपी जो ये सर्प है जो सबको डसे लेता है और डसता चला जा रहा है, कई तरह के अलग अलग रूपों में आता है। कभी धार्मिक युद्ध करा रहा है, कभी भौगोलिक युद्ध करा रहा है, और ना जाने कैसे कैसे तरीके से घर घर में युद्ध हो रहा है। तो ये संसार रूपी सर्प के भयानक विष का नाश करने के लिए ओम नमो नारायण मंत्र ही अमोघ औषधि है। पुत्र और शिष्यों सुनो, आज मैं दोनों बाहें, पुत्र और शिष्य सुनो। ये कौन कह रहा है? व्यास जी ने कहा है, मेरे पुत्र सुखदेव जी, तुम और तुम्हारे साथ जी 88-89 हजार जो ऋषि बैठे हैं, हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं, तुम सब सुन लो। आज मैं दोनों बाहें ऊपर उठाकर सत्य कहता हूं कि अष्टाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई पृथ्वी पर ब्रह्मांड में कोई मंत्र नहीं है। मैं भुजाओं को ऊपर उठाकर सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूं कि वेद से बढ़कर दूसरा शास्त्र नहीं है, विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, और संपूर्ण शास्त्रों की आलोचना तथा बार बार उनका विचार करने से एकमात्र ही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि नित्य निरंतर भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। बेटा सुखदेव, तुमसे और शिष्यों से सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया, नाना प्रकार की कथाएं भी सुनाई। अब तुम भगवान जनार्दन का भजन करो। महाबुद्धिमान पुत्र, यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस सर्व दुख नाशक अष्टाक्षर मंत्र का जप करो। जो पुरुष श्री व्यास जी के मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करेंगे, वे धुले वस्त्र और राजहंसों के समान निर्मल विशुद्ध चित्त होकर निर्भयता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाएंगे। इदम स्तवम व्यास मुखात्तु निःसृतम संध्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति तैधौत पांडुर्पटा इव राजहंसः संसार सागर मपेत भया अस्तरंती। वाह, क्या बात है मित्रों। इस तरह से आज मैंने 17 अध्याय पूरे किए। 18वां अध्याय आ जाता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल
18वें अध्याय की कथा कहूँगा। आज का पाठ या प्रवचन पाठन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भगवान नरसिंह आप सबका कल्याण करें। बोलिए भगवान नरसिंह की जय हो। नारायण स्वरूप हैं, वही भगवान नारायण अपने भक्तों के लिए हमेशा कई रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। जय श्री राम मित्रों।